एक समय की बात है। एक बड़े राज्य में राजा वीरेंद्र नाम का एक बहुत ही न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा राज करता था। राजा वीरेंद्र न केवल अपनी प्रजा की भलाई के लिए तत्पर रहते थे, बल्कि अपने राज्य को समृद्ध बनाने के लिए नई नई योजनाएं बनाते थे। उनका मानना था कि एक राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य अपनी प्रजा की रक्षा और खुशहाली सुनिश्चित करना है। राजा वीरेंद्र का एक अनमोल मंत्र था, सच्चाई और ईमानदारी से हर बाधा को पार किया जा सकता है। लेकिन उनके राज्य के पास एक शत्रु राज्य था, जिसका राजा दुष्टराज हमेशा षड्यंत्र रता रहता था। दुष्टराज का षड्यंत्र। एक दिन दुष्टराज ने राजा वीरेंद्र के राज्य पर हमला करने की योजना बनाई। उसने सोचा कि राजा वीरेंद्र को धोखे से हराना ही सबसे आसान तरीका होगा। उसने अपने जासूसों को वीरेंद्र के राज्य में भेजा और उन्हें कमजोरियों का पता लगाने का आदेश दिया। बुद्धिमत्ता और वीरता राजा वीरेंद्र को इन जासूसों की जानकारी मिल गई। उन्होंने तुरंत अपनी मंत्रना सभा बुलाई और अपने मंत्री चतुरसेन से कहा, हमें अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए एक योजना बनानी होगी। चतुरसेन ने सुझाव दिया कि क्यों न एक नकली संदेश भेजा जाए जिसमें यह दिखाया जाए कि वीरेंद्र की सेना कमजोर है। यह सुनकर दुष्टराज ने सोचा कि हमला करना आसान होगा। जब दुष्टराज की सेना राज्य में आई, तो राजा वीरेंद्र ने पहले ही अपनी सेना को तैयार कर लिया था। छुपकर हमला करने की बजाय उन्होंने सीधा सामना किया और अपने वीर सैनिकों के साथ ऐसा पराक्रम दिखाया कि दुष्टराज की सेना हार कर भाग गई। राज्य की समृद्धि युद्ध जीतने के बाद राजा वीरेंद्र ने अपनी प्रजा को संबोधित करते हुए कहा, हमेशा याद रखें, सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलने वाला कभी पराजित नहीं होता। इसके बाद उन्होंने अपने राज्य में शिक्षा, व्यापार और कला को बढ़ावा दिया। उनका राज्य एक आदर्श राज्य बन गया। इस प्रकार राजा वीरेंद्र अपने न्याय, बुद्धिमत्ता और वीरता के लिए सदैव याद किए जाते रहे। शिक्षा, सत्य, साहस और न्याय हमेशा विजयी होते हैं।